ये 45 साला अमीर मोहम्मद है, एक वसी कुंबे का बाप, लेकिन माजूर है। एक कदम अपने पाँव पर चल नहीं सकता। ताहम इसके बावजूद वो रोजाना इस 3 पहियों वाली रेडी पर जिला कचहरी पहुंचता है। ये रेडी मफलूकुल हाल अमीर मोहम्मद के सिर्फ चलने फिरने का जरिया नहीं, बल्कि रोजी रोटी का वसीला भी है। सर्दी हो या गर्मी, अमीर मोहम्मद के इस मामूल में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि अमीर मोहम्मद अच्छी तरह जानता है कि वो सिर्फ नाम का अमीर है, वरना इसका एक नागा इसके बच्चों के लिए एक वक्त का फाका भी बन सकता है। हम भीख भी मांग सकता था, लेकिन हमने फिर बाद में जब सोचा, हमने बोला इस हालत में अगर आपका टांग नहीं है, सोच तो है, अपना सोच से काम ले, दूसरे काम मांगने का बजाय अपना मेहनत करना सीखो। हमने अपना मेहनत शुरू किया। अभी 12 बच्चों का पेट इस रोज़ी से मैं पाल रहा हूँ। उसके नज़र से हमारा ज़हन में यही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बाबा तुम लोगों का बाप तो मोहताज है, लेकिन पैर का अगर मोहताज हूँ, दिल में तो पूरा हूँ, सोच में तो पूरा हूँ। तुम लोगों के लिए हमने मांगने का रोज़ी नहीं लाया। इस हालत पर मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो हमारा बच्चे कभी डाकू, कोई चोर, कोई जलील न बन जाए। अमीर मोहम्मद के जज्बा फितरी को देखकर आदमी समझ सकता है कि बाप कितना ही मजबूर क्यों ना हो, कितना ही बेबस क्यों ना हो, मगर अपने बच्चों को मजबूर और बेबस नहीं देख सकता। कोई मजबूरी, कोई माजूरी बाप को अपने बच्चों के लिए बरूए कार आने से रोक नहीं सकती। और ये 35 साला सैयद अकील हैदर हैं। बाप के लिए बेटी का प्यार और बेटी के लिए बाप का प्यार क्या मानी रखता है, ये कोई नन्ही रामेश और इसके बाप सैयद अकील हैदर से पूछे। रामेश की उम्र अभी सिर्फ 6 माह थी जब इसकी माँ इसे छोड़कर अगले जहां सुधार गई। इस मरहले पर रामेश के बाप अकील ने कुछ इस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई कि आज नन्ही रामेश को देखकर कोई नहीं कह सकता कि रामेश की माँ अब इस दुनिया में नहीं। तकलीफ़ में होती है तो मुझे अमूमन नींद नहीं आती है, अमूमन इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, स्टमक प्रॉब्लम थोड़ी सी है, तो जो घबराहट मुझे रहती है और जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सैयद अकील हैदर ने अपनी बेटी को सिर्फ बाप बनकर नहीं, माँ बनकर भी पाला है। मैं बाबा के साथ खेलती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, बाहर चक्कर लगा कर आती हूँ, और बाबा मुझे खिलौने भी दिलाते हैं। इंसान उम्र के किसी हिस्से में हो, बाप से मुताल्लिक अपनी यादों को भुला नहीं सकता। ये एक साये की तरह, एक हमजाद के मानिंद उम्र भर इंसान के साथ साथ रहती हैं, साथ साथ चलती हैं। मेरे वालिद मरहूम का असल नाम जो था वो डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ अख्तर था, और उनका जो कलमी नाम था वो मजजूब चिश्ती था। बहुत से लोग जानते हैं कि वो इस मुल्क के बड़े नामवर मज़ाहिया शायर थे। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें उनकी याद आती हैं। मैं जब उनका इंतकाल हुआ था तो मैंने उनके इंतकाल पर एक कालम लिखा था कि मेरा हमा सिफ्त बाप मजजूब चिश्ती। वो ना सिर्फ शायर थे, बल्कि शायर होने के साथ साथ वो बेहतरीन मकैनिक भी थे, रेडियो के भी, और बेहतरीन मकैनिक थे घड़ी बनाने के भी। और रेडियो जो है वो गांव में रहते हुए ट्रांसिस्टर रेडियो जो है वो बैठ के वहाँ पर तमाम पुर्जे नए लाकर वो नए सिरे से रेडियो को असम्बल कर देते थे। और उसके साथ साथ वो हमारे गांव का जो डाक खाना है वो भी चलाते थे, और तकरीबन उस वक्त बहुत थोड़ी सी तनख्वाह थी, बरहर 50-60 रुपये महाना होती थी पुराने ज़माने में। तो उस वक्त उस तनख्वाह पर ही वो आवाम की खिदमत, अपने गांव के लोगों की खिदमत करने के जज्बे से वो डाक खाना भी चलाते थे। और इसके अलावा वो गांव के निकाह रजिस्ट्रार भी थे, और वो काम भी समझ लें कि खिदमत खलक की वजह से उन्होंने अडाप्ट कर रखा था। इसके अलावा वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, और उनके पास बाकायदा सर्टिफिकेट था, डिग्री थी होम्योपैथिक कोर्स पास करने की पुराने ज़माने की। और उनको मैंने जब से हमने शऊर की आँख खोली तो हमने अपने घर भी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो शेल्फों में लगी हुई पाई।